Hello friends, again welcome back on my YouTube channel रंजू क्लासेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पैंटोमाइम एंड डम्ब शो। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैंटोमाइम एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डम्ब शो। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैंटोमाइम। पैंटोमाइम क्या होता है? ठीक है, पैंटोमाइम इज एक्टिंग ऑन द स्टेज विदाउट स्पीच यूजिंग ओनली पोस्चर, जेस्चर, बॉडीली मूवमेंट एंड एग्जेजरेटेड फेशियल एक्सप्रेशंस टू माइम। माइम मीन्स होता है मिमिक करना। ठीक है, मिमिक्री करना। माइम अ कैरेक्टर्स एक्शंस एंड टू एक्सप्रेस अ कैरेक्टर्स फीलिंग। Elaborate pantomimes halfway between drama and dance were put on in ancient Greece and Rome, and the form was revived often for comic effect. In Renaissance Europe, mimed dramas enjoyed a vogue in 18th century England, and in the 20th century the silent movies encouraged a brief revival of the art and produced a superlative pantomimist in Charlie Chaplin. Miming survived well into the 20th century with the French masters such as Marcel Marceau in the theatre and Jacques Tati in the cinema. England still retains the institutions of the Christmas pantomime, which enacts children's nursery rhymes or familiar children's stories such as Puss in Boots, in a blend of miming, music, and dialogue. In America and many other countries, circus clowns are expert pantomimists, and miming has recently been revived in the theaters for the deaf. ये जो मैंने पैराग्राफ अभी पढ़ा, ठीक है, इससे आपको क्या समझ में आया? आई होप पढ़ने पर कुछ तो समझ आया होगा। देखो, पैंटोमाइम क्या होता है? पैंटोमाइम जो होता है एक मतलब एक्टिंग होती है, स्टेज पर की जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस का, जैसे कि ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज़ किया जाता है, पोस्चर, जेस्चर्स, बॉडीली मूवमेंट, स्टेज विदाउट स्पीच। ये विदाउट स्पीच का होता है। मेन बात ये है कि इसमें कोई स्पीच नहीं होती, मीन्स कोई बोलता नहीं है, सिर्फ अपने एक्शंस, अपने हाथ से मूवमेंट करना या अपने फेशियल एक्सप्रेशन से जो करेक्टर्स जो हैं वो अपनी फीलिंग्स को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, हम बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब अपने लोगों के सामने जाहिर करते हैं कि क्या वो कहना चाहते हैं। जैसे कहीं आपने न्यूज़ चैनल्स में भी देखा होता है। ठीक है, मतलब वो अपने हाथों से एक्सप्रेशंस करते हैं, जेस्चर्स करते हैं। ठीक है, मतलब उसी की बात हो रही है। ठीक है, मतलब इसमें जेस्चर्स, बॉडीली मूवमेंट एंड एक्सैजरेटेड फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज किया जाता है मिमिक करने के लिए। ठीक है, यूज़ किया जाता है मोस्टली, तो यही बताया हुआ है इसमें। और उन्होंने एक वो उसका नाम लिया है चार्ली चैपलिन का, आपने देखी होगी। ठीक है, चार्ली चैपलिन की आपने जो साइलेंट मूवीज़ देख रखी है, साइलेंट मूवीज़ इसको क्यों बोला है? बिकॉज इसमें स्पीच है ही नहीं। आपने फर्स्ट लाइन पढ़ी, ठीक है, फर्स्ट लाइन में उन्होंने कहा है कि स्टेज विदाउट स्पीच, यानी कि पैंटोमाइम इज एक्टिंग ऑन द स्टेज विदाउट स्पीच। विदाउट स्पीच मीन्स कोई स्पीच नहीं है, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, ओनली एक्सप्रेशंस। ठीक है, जेस्चर्स यानी कि संकेत वगैरह करना हम बोल सकते हैं। ठीक है, बॉडीली मूवमेंट जो उनकी हो रही है उससे हमने अंदाज़ा लगाना है। ठीक है, जैसे आपने चार्ली चैपलिन की साइलेंट मूवीज़ देख रखी होगी, क्योंकि चार्ली चैपलिन कुछ बोलता नहीं है, हंसी बहुत आती है जब हम उसको देखते हैं। ठीक है, बट वो कुछ बोलता नहीं है, वो अपने जेस्चर्स कर रहा है, बॉडीली मूवमेंट्स कर रहा है, उससे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो यही बात हो रही है, पैंटोमाइम का मतलब यही होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप एक बार इसको पढ़ोगे, जो मैंने ये प्रिंट आपको ये दिख ही रहा है यहाँ पे, ठीक है, लिखा हुआ है ये सब, तो अगर आप इसे पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डम्ब शो। डम्ब शो इज़ एन एपिसोड ऑफ पैंटोमाइम इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ स्पोकन प्ले. It was a common device in Elizabethan drama.
मोस्ट इम्पोर्टेंट उन्होंने कहा है कि एक डिवाइस थी एलिजाबेथन ड्रामा में जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था इन इमिटेशन ऑफ इट्स यूज़ बाय सिनेका, ठीक है। सिनेका द रोमन राइटर्स ऑफ ट्रेजिडीज़, कौन थे सिनेका? रोमन राइटर्स थे ट्रेजिडीज़ के, ठीक है। टू वेल नोन डम्ब शोज आर preliminary episode summarizing the actions to come of the play within a play, जैसे आपने हैमलेट पढ़ा होगा, ठीक है। हैमलेट के एक्ट 3 के सीन 2 में जो है प्ले इन अ प्ले, जो अ मर्डर ऑफ गोंज़ैगो का जिक्र हुआ था उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। वो एक डम्ब शो था, ठीक है। and the mimic of banishment of the Duchess of and her family in John Webster's The Duchess of Malfi, एक्ट 3 के सीन 4 में, ठीक है, उसकी बात हो रही है। C.R.J. Broadbent A History of Pantomime 1901, तो यही डम्ब शो की बात हो रही है, ठीक है। ये भी एक एपिसोड होता है, पैंटोमाइम की तरह ही होता है, ठीक है। बट स्पोकन टाइप से होता है, मतलब इसमें लिखा है ना, अ डम्ब शो इज़ एन एपिसोड ऑफ पैंटोमाइम यूज्ड इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ स्पोकन प्ले, मतलब इसको ऐसे इंट्रोड्यूस किया जाता है कि एक स्पोकन प्ले है, ठीक है। और एक डिवाइस थी, कॉमन डिवाइस थी एलिजाबेथन जो ड्रामाज थे उसमें जो है इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता था। बस यही है मेजर जो डिफरेंस, यही है। मैं पैंटोमाइम जो होता है उसमें जेस्चर्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, बॉडीली मूवमेंट्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है। डम्ब शो से थोड़ा सा डिफरेंट है बट ज़्यादा मेजर डिफरेंस कुछ भी नहीं है। जैसे आपने हैमलेट का प्ले पढ़ा होगा, प्ले इन अ प्ले था ना, प्ले विद इन अ प्ले, द मर्डर ऑफ गोंज़ैगो, उसी प्ले की बात हो रही है, ठीक है। वो एक डम्ब शो था, ठीक है। और एक डचेस ऑफ माफ़ी में जब उसकी बैनिशमेंट होती है, ठीक है, द बैनिशमेंट ऑफ द डचेस, ठीक है। बैनिशमेंट क्या होता है कि देश निकालना, हम जैसे बोलते हैं बैनिश कर देना, ठीक है, अपने साम्राज्य से किसी को निकाल देना, ठीक है, उसकी बात हो रही है। बिकॉज आपने डचेस ऑफ माफ़ी पढ़ रखा होगा, उसमें पता है उसमें कैसे वो मतलब मैरिज कर लेती है एंटोनियो के साथ, तो फिर उसको निकाल देते हैं ना, उसके ब्रदर्स होते हैं, बैनिश कर देते हैं उसको, तो वही उसकी बात हो रही है कि वो भी एक डम्ब शो था, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो में आज ये जो हमने समझाया है डम्ब शो एंड पैंटोमाइम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो, आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।